नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 2025 के चुनाव की तैयारियों को लेकर के जितनी भी बातें की जा रही है और जिस जिस तरह की तैयारियां चल रही है उन सभी को हम सिलसिलेवार ढंग से आपको दिखा रहे हैं। खास करके अगर देखा जाए तो महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के घटक दल के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सभी अपने अपने अनुसार तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कुछ लोगों की तैयारियां पटल पे नज़र आती हैं और कुछ लोग अंदर ही अंदर अपनी पूरी तैयारी शुरू कर चुके हैं। सीट शेयरिंग का समझौता अभी भी बचा हुआ है, लेकिन जिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस है कि उनको उनके अनुसार सीटें मिल जाएंगी वो अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कई दलों ने तो अपने अपने सीट भी आइडेंटिफाई कर ली हैं और उसके लिए वो तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। खास करके अगर बात करें हम तो इस बार का टक्कर कुछ ज़्यादा ही मजबूत होने वाला है। साफ साफ दिख रहा है कि दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में जो सहयोगी दल हैं उनका भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में आप देख रहे होंगे कि तीसरे कोण की भी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इन सब के बीच में इस बार खास करके अगर देखा जाए तो विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी जो है वो पूरी तरह से मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में अपने पकड़ बनाने के लिए काफ़ी मजबूत तैयारी कर रही है और लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। चाहे वो खुद वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात करें या फिर उनके पार्टी के उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा की या अन्य लोगों की, हर क्षेत्र में अपने हिसाब से वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं। और ख़ास करके पूर्णिया, सुपौल, सीतामढ़ी और अन्य जगहों पर देखा जा रहा है कि पूरी तरह से पार्टी का जनाधार जो है वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में वीआईपी के जो सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी पूर्णिया जोन में पहुँचे। वहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस कार्यक्रम से सरकार बनाने के सारे फार्मूले अपने कार्यकर्ताओं और अपने शुभचिंतकों से डील की जा रही थी, बताई जा रही थी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम के आयोजन में सरकार बनाओ अधिकार पाओ और इसको लेकर के अपने कार्यकर्ताओं और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनके बीच में लगातार पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जा रहे हैं। इसी बात को लेकर के संजीव मिश्रा ने इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से आगे की रणनीति के साथ बढ़ाया जाएगा और किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाएगा, वोट बैंक को कैसे मजबूत किया जाएगा, इन सभी बातों को बताया। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम में वीआईपी के संस्थापक और नेता मुकेश सहनी विभिन्न जिलों में पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उन्होंने जो पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों को संबोधित भी किया और उन्हें आगे पार्टी की रणनीति से रूबरू भी कराया। मुकेश सहनी जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, लगातार आपने देखा होगा कि एक दिन भी वो आराम नहीं कर रहे हैं और लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में वो प्रतिदिन रह करके वहाँ जा कर के लोगों से मिलते हैं, मीडिया को संबोधित करते हैं और अपने आने वाले चुनाव को लेकर के तैयारियों की चर्चा भी करते हैं। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं में उत्साह संचालित करने के लिए पार्टी के सुप्रीमो का इस तरह से लोगों से मिलना जुलना काफ़ी फायदेमंद साबित हो रहा है। कार्यक्रम के दौरान लोगों के जुनून और समर्पण साफ साफ दिखे और कार्यकर्ताओं ने ये बात तय कर ली कि आने वाले चुनाव में वीआईपी एक मजबूत विकल्प के रूप में सामने उभर करके आएगी। इस बार के चुनाव में वीआईपी का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा और इसको लेकर के संजीव मिश्रा ने बताया कि हमारी ताकत जो है वो हमारे जो संस्थापक हैं मुकेश सहनी वो समझते हैं और इसके साथ साथ ये भी बात समझी जाती है कि हमारी असली ताकत जो है वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बैठक में हर दिशा को लेकर के और हर बात पर, छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा हुई और इसको लेकर के तमाम कार्यकर्ता आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद मुकेश सहनी चूँकि पूर्णिया में थे और संजीव मिश्रा भी पूर्णिया में रहते हैं, संजीव मिश्रा के घर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी पहुंचे और पूरे परिवार सहित उनके यहाँ भोजन किया और इसके साथ साथ दोनों परिवारों के बीच में आप देख रहे होंगे तस्वीरों में साफ नज़र आ रहा है किस सहजता के साथ दोनों परिवार मिल रहे हैं और एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से संजीव मिश्रा वीआईपी ज्वाइन किए हैं उसके बाद से लगातार इन क्षेत्रों में वीआईपी का जनाधार बढ़ा है और ख़ास करके अगर देखा जाए तो संजीव मिश्रा भी मुकेश सहनी का अनुसरण करते हुए लगातार
कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से आपको नज़र आया होगा कि जिस तरह से 2018 में वीआईपी का निर्माण हुआ और उसके बाद से लगातार मुकेश सहनी अपने जनाधार को बढ़ा रहे हैं। संजीव मिश्रा जैसे कई लोग के पार्टी में आने के बाद काफ़ी कुछ पार्टी का जनाधार भी बढ़ा है और पार्टी में एक अलग तरह का स्पार्क नज़र आया है। ये बात मुकेश सहनी भी समझते हैं और संजीव मिश्रा भी समझते हैं। दोनों ने मिल करके जिस तरह से मल्लाह और मिश्रा का गठजोड़ बनाया है वो साफ दरभंगा से लेकर के या कहा जाए तो मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में साफ साफ दिख रहा है। सुपौल में तो हर क्षेत्र में आप जहां भी जाइएगा वहां चर्चा वीआईपी की हो रही है। खास करके अगर देखा जाए तो वोट बैंक की दिशा से भी ब्राह्मण और मल्लाह का गठजोड़ अगर बनता है तो ये एक विनिंग कंडीशन भी होता नज़र आ रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं और समीकरण के हिसाब से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग 60 से 70 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां ये दोनों ही गठजोड़ ब्राह्मण और मल्लाह मिल करके एक नई जो कहा जा रहा है वोट बैंक की सृजना कर रहे हैं और ये आने वाले चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यही कारण है कि बार बार आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी दावे के साथ कहते हैं कि इस बार हमारी सरकार बन रही है और हमारे गठबंधन के लीडर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी बिहार के उप मुख्यमंत्री। यानी सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह की तैयारी शुरू हो गई है और जिस तरह से मुकेश सहनी और संजीव मिश्रा का ये नया गठजोड़ हुआ है उसको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं और विपक्षी परेशान भी होने लगे हैं। देखना होगा कि चुनाव में किस तरह से इसको वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो तय है कि मुकेश सहनी और संजीव मिश्रा का ये गठबंधन और उनका दोनों का साथ आना कहीं ना कहीं अंतर जरूर पैदा कर रहा है जो साफ साफ दिखाई भी देने लगा है। आगे क्या होता है, किस तरह से इसको आगे अपने साथ जोड़ करके रखते हैं और वोटों में कन्वर्ट करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।